Just take 30 seconds and join back. Yes, so ready to start? First question, you have to chat. Ready to start and you have to chat. पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, डॉक्टर बी। फर्स्ट टाइम मैं लाइव इंटरेक्शन कर रहा हूँ ऑन VVM ऑन यूट्यूब, ठीक है? तो आई विल नीड योर कोऑपरेशन। चैट करते जाएंगे आप। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के 10 मिनट बाद ही आप चैट कर सकते हो। ये इसमें इशू आ जाता है, कोई बात नहीं, तब तक आप क्वेश्चन के आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर SSB, अब वो नाम आप जानते हैं, शांति स्वरूप भटनागर जी का मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया हुआ है। ही टॉट फॉर हाउ मेनी इयर्स? 3 साल, 5 साल, 7 साल, 19 साल। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप ये वीडियो देख देख के पढ़ाई हो जाएगी आपकी, 2 दिन में भी पढ़ाई हो जाएगी ये सेक्शन की, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड डॉक्टर सर्विस, डॉक्टर SSB के बारे में। ऑब्वियसली मैंने ऑप्शंस को बहुत गंदा बनाया हुआ है, मुझे 13, 15, 17, 19 करना चाहिए था। 19 इज द करेक्ट आंसर। 19 इयर्स, 1921 में से लेकर 1940 तक उन्होंने पढ़ाई कराई थी। 21 में उनका MSc हुआ था। याद, इजी या डेट्स याद है, तो ये इजी रहा, वेरी गुड। आई थिंक दिस वाज इजी फॉर एवरीबॉडी, राइट? नहीं है तो याद कर लो, अभी सीख लो, सिंपल है ना। तो 21 इयर्स, 1921 में उन्होंने पढ़ाई शुरू करी। वो वापस आए थे फ्रॉम इंग्लैंड के टूर से, एंड वो कहाँ कहाँ गए थे देखिए, लेट्स रिपीट। आप बताइए मुझे कहाँ कहाँ गए थे, चलिए तो बताइए कहाँ कहाँ, किन किन देश में गए थे वो 3 देश गए थे आफ्टर डूइंग हिज MSc। कमान जल्दी चैट करिए, कौन से देश गए थे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। Which countries did he visit after doing his MSc in India? है ना? और अदर हम बोलेंगे हाउ मेनी कंट्रीज। चलिए ये एक क्वेश्चन बन गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, राइट? मेरी कोशिश है, मेरा उद्देश्य है, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा उद्देश्य है कि आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करें और पढ़ाई करें, इंटरेस्टिंग वे से, फन बनाना मेरी कोशिश रहेगी। तो आप बताइए कि कितने देश उन्होंने विजिट किए थे। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। चैट करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो तो ही आप आंसर कर पाओगे। 10 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, आंसर करिए, चैट करिए, सर्च करिए, चलेगा, इट्स अलाउड। ओपन बुक एग्जाम है, देखते हैं कितने जल्दी होता है, कितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाते हो। आज फुल हम लोग 40 मिनट से 1 घंटे का सेशन लेंगे, देखते हैं कौन ज़्यादा कर पा रहा है, ठीक है? यस, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर। मुझे अभी भी आंसर नहीं मिला है, कि आपको मैं मैसेज कर देता हूँ उनको कि डाउट तो लोगों को होता है। इट इज ऑन यूट्यूब। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, पहले दिन मैंने ये किया हुआ है। ओके, आए आंसर मुझे। थ्री कंट्रीज, कौन से कंट्रीज नाम बताइए। वेरी गुड, आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है कि वो 3 देश घूम के आए थे, जाते थे जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना, जाते थे अमेरिका पहुंच गए, इंग्लैंड समझ गए ना, और वहां से 2 और कंट्रीज, 3 कंट्रीज वो गए थे। बताइए, एक इंग्लैंड है, बाकी 2 कौन से हैं? कम ऑन, आपकी पढ़ाई हो जाएगी, एंजॉय भी हो जाएगा। ये 1-2 घंटे मेरे साथ रहोगे तो आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। कम ऑन, बताइए क्या है आंसर। ट्राई करिए, सर्च मारिए, उसका PDF देखिए, एंड लाइक आप नेट पे सर्च मारिए। अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे अच्छे से तो नहीं आएगा आंसर। वीडियो देख लेते तो अब नहीं आता।
कल ना वीडियो देख के आना, कल लास्ट डे है, परसों एग्जाम है। कमान कमान कमान, कोई आंसर तो बताए, कोई कोशिश तो करे, तब मैं कुछ आंसर दूं। आई एम स्टिल वेटिंग, अगर कोई आंसर कर देता है तो फिर मैं जवाब दूं। सब्सक्राइब करने के बाद ही 10 मिनट के बाद ही आप चैट कर पाओगे। यहाँ पे ये ऑप्शन है, उसमें मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। यस, लेट मी सी, किसी और ने आंसर दिया है क्या? आई डोंट थिंक किसी और ने आंसर दिया है। ये क्वेश्चन हम दोबारा ले लेंगे, अभी विल रिपीट अगेन। चलिए हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके टीवी स्क्रीन पे ये रहा। राइट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब आपको याद रहे, बीबीएम एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट वन एग्जाम, इसमें साइंस भी है, मैथ्स भी है, डॉक्टर एस एस बी भी है और इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस भी है। ये सवाल आपके टीवी स्क्रीन पे है। आपको जवाब देना है, ऑप्शन नंबर बताना है। रेयन फाइबर इज वेरी थिक, रेयन इज कंफर्टेबल टू वेयर, रेयन इज मेड अप ऑफ फ्रॉम पल्प, अनलाइक नायलॉन इट एब्सॉर्ब्स वाटर। चार ऑप्शंस, तीन सही एक गलत। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कम ऑन, ट्राई ट्राई ट्राई। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ट्राई करो। इस पे नेट सर्च करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, अपना पीडीएफ सर्च कर लो। कम ऑन, नहीं आता कोई बात नहीं, जस्ट लिखो आई डोंट नो, ये भी चलेगा। अगर लिखोगे आई डोंट नो देन आई विल टेल यू द आंसर। अगर तीन चार लोगों ने लिख दिया आई डोंट नो तो आई विल टेल यू द आंसर, ठीक है। लेकिन कोशिश करने वाले कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, है ना। यस यस यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। एक आंसर आया है और वो आंसर लिखा है ए। आपने ए लिखा है, राइट, ए लिखा है। ए आंसर लिखा है आपने। और कोई और आंसर, एनीबॉडी एल्स? अगर किसी को नहीं आता बस ये लिख दो कि नो, आई डोंट नो, तो फिर मैं आंसर बता दूंगा मैं आपको। आई वांट मोर पीपल टू पार्टिसिपेट, ज्यादा लोग आंसर दीजिए। लिख देता हूँ। फर्स्ट टाइम लोग यूट्यूब पे ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ही आप ज्वाइन होइए ना। मैसेज दे दिया जाए और आप बताइए मुझे क्या करना है। यस, चलिए कौन कौन दे रहा है आंसर? एक ही आंसर मुझे आया है, एनी अदर आंसर? नहीं आ रहा। रेयन फाइबर थिक है, रेयन कंफर्टेबल है वेयर करने के लिए, रेयन पल्प से बनता है, और नायलॉन तो एब्जॉर्ब नहीं करता बट रेयन वाटर एब्जॉर्ब करता है। रेयन, क्या ये सच है? सी लिखा है, फाल्गुन ने सी लिख दिया वो। ओके, वो ए नहीं सी है उसका। फाल्गुन ने सी लिखा है और ये सही जवाब है, वेरी गुड, बिकॉज रेयन पल्प से नहीं बनता। एक्सक्यूज मी, पल्प तो पेपर में होता है, वुड में होता है। रेयन एक आर्टिफिशियल चीज है, अननेचुरल चीज है। नायलॉन, रेयन। अब अब नायलॉन पता है नाम कहाँ से आया था? न्यूयॉर्क, एन वाई दिख रहा है, एन वाई इज न्यूयॉर्क एंड एल ओ एन लंदन। न्यूयॉर्क एंड लंदन ने मिलके बनाया था तो वो नायलॉन बन गया। ऐसे नाम पड़ते हैं इनके अलग अलग, तो इसलिए ये कोई नेचुरल चीज तो है नहीं। कंफर्टेबल तो सारे वेयर करने के लिए होते ही हैं, चलो ठीक है। थिक होता है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन वो वाटर एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाएगा। वेरी गुड आंसर, गुड वन गुड वन गुड वन, खुद के लिए क्लैप कर लो। नाइस आंसर। यस, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें मैं चाहूंगा कि ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। देखते हैं कि किसे आता है ये आंसर। ये आंसर, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए इसका जवाब क्या है। आपको जवाब देना है, कम ऑन।
यस, आंसर दीजिए। फोर्थ का आंसर क्या है? फोर्थ का आंसर, मृग पक्ष आयुर्वेदा डील्स विद एनिमल्स एंड हॉर्सेस, एनिमल्स एंड बर्ड्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। कम ऑन, क्या आंसर होगा आपका, बताइए। कुछ अगर नहीं आता तो बिंदास लिखो, आई डोंट नो, सिंपल। ढूंढ सको तो ढूंढ लो। ओके, एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है बी। बी क्या आंसर है? बी। एक का आंसर आया बी। और कोई आंसर? किसी और का आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी, किसी और, कोई और कुछ बोलना है? सोच सकते हैं, अभी भी टाइम है, जल्दी करिए, फटाफट सोच के बताइए। एक ही आंसर आया, बाकी स्टूडेंट्स कम ऑन, ट्राई करिए, ट्राई करिए। नहीं आता कोई बात नहीं, लिख दो आई डोंट नो। अगर आप उत्तर लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ चलो आपको आता है, राइट। अगर आप सब्सक्राइब किया है, 10 मिनट का वेट कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और मृग, मृग मतलब वो मृग नयनी, मृग, मृग मतलब हिरण। मृग इज बेसिकली मृग। मृग और मृग दोनों शब्द एनिमल से लिंक्ड है। पक्षी का संबंध, पक्षी आप जानते हो, पक्षी आयुर्वेदा तो वर्ड में ही मीनिंग है। तो आंसर है मृग एंड पक्षी, तो एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो आंसर बी है। और आंसर देने वाली लड़की सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड वन, गुड वन। दिस इज ऑल्सो नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। बेसिक वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई टीच 11 12 स्टूडेंट्स, उनको भी ये बेसिक वर्ड समझ में नहीं आता है। आपको आ गया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हु मेड डॉक्टर शांति स्वरूप भट्टाचार्य जी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर किसने बनाया? डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यस, अब आंसर आ रहे हैं। दो के आंसर्स ए आए हैं, क्या बात है। दो के आंसर्स ए आए, अरे तीन के आंसर्स ए आ गए, दैट्स नाइस, दैट इज इंटरेस्टिंग। ए ए ए, सबके आंसर्स ए आए हैं। ओह, सो इंटरेस्टिंग। यस, डॉक्टर मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शुरू की थी एज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आज भी वो बेस्ट है, इन वाराणसी, बनारस में है। और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि भाई मुझे एक प्रोफेसर चाहिए, और उनको कई साइंटिस्टों ने कहा था कि अब कौन से साइंटिस्ट थे उस जमाने में? सी वी रमन साहब थे, जगदीश चंद्र बोस थे, और प्रफुल्ल चंद्र रे, ये तीनों को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मुझे कोई अच्छा सा इंसान चाहिए, और तीनों ने एक ही नाम सजेस्ट किया, और वो थे डॉक्टर एस एस पी, राइट। हमारे देश में कोविड में भी अगर कोई हम जिंदा बच गए तो वी शुड थैंक डॉक्टर एस एस पी। वो लैब में बनाते हैं तो आज हम दुनिया में आगे नहीं होते हैं। हमारी हालत हम हमारे बाकी देशों की तरह होती, जो हमारे साथ आज़ाद हुए थे लेकिन हमसे पीछे रह गए, और हम आगे रह गए क्योंकि एक इंसान ने 19 जब 1947 में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का विभाजन हो रहा था, दंगे फैले हुए थे, मारामारी हो रही थी, लोग लूट रहे थे चीज़ों को, घर बार छोड़ के लोगों को जाना पड़ रहा था, अपना परिवार, समाज, मोहल्ला छोड़ के, दोस्त छोड़ के। तब एक तरफ वो तरफ था, दूसरी तरफ एक इंसान लैब्स बनाया जा रहा था कि आगे काम आएगा, और आज ये हमें काम आ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आई एम वेरी हैप्पी, मेनी पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, कम ऑन। ये बताइए कि कौन सा चीज जंक फूड को एक्सप्लेन करता है? विच थिंग एक्सप्लेन्स जंक फूड? जंक फूड क्या चीज है, आपको बताना है। ए बी सी डी। आप जब आंसर लिखते हो ना, तो उसके बाद ब्रैकेट मत डालिए, आप सिर्फ आंसर नंबर लिखिए और कैपिटल में टाइप करिए, ठीक है। यस, बस, गुड। अब आंसर्स आ रहे हैं फटाफट। यस यस यस, आई एम हैप्पी। देखते हैं कितने आंसर्स आते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। सबका मतलब सब पढ़ाई करके आए हैं, वेरी नाइस। सी 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 सी, सबके सी आंसर आ गए, दो आंसर सी आ गए।
आई थिंक दैट वाज इजी। लाइक तो करो, पसंद आए तो। लाइक एक ही आ रहा है, पार्टिसिपेंट्स 4 7। लाइक्स को बढ़ाओ, वो यूट्यूब की लैंग्वेज है ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, मैं नहीं बोलता, बट अच्छा लगे तो एंजॉय करो, तो एंजॉय करो। ये ये 1 घंटे आपके लाइफ का है, मेरी लाइफ का भी है ना। लेट अस एंजॉय आवर लाइफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। यस, आपको बताना है कि एस एस बी भटनागर साहब, अब आप उन्होंने लिखा है। यस, वेरी नाइस। सारे स्टूडेंट्स ने आंसर सी लिखा हुआ है, वेरी हैप्पी, मैंने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं, ठीक है। भटनागर जी का नाम आता है। माथुर जी कौन है आपको बताना है, उनके साथ मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बैलेंसिंग। अब ये पता है आप 6 7 8 में हो, अब आपको ऐसे लंबे बड़े वर्ड्स दे दिए, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक इंफो सोचो कि मैग्नेटिज्म के बारे में उन्होंने कुछ ऐसे बनाया हुआ था, राइट। तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था कि मैग्नेटिक इंटरफेरेंस को चेक करने के लिए कि ये दो, जैसे आप नहीं होता अपने पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो इसका मैग्नेट इसको कितना असर करेगा, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ था, राइट। तो वो क्या चेक करने के लिए बनाया हुआ था, मैंने आंसर ही बोल दिया। ओह, आदत हो गई ना पढ़ाने की। ओके चलो, मेरा आंसर से हिंट लेके बोल दो और लिखो 7A 7B 7C 7D, ऐसे लिखो आंसर्स। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स डू इट फास्ट। अगर मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया होगा या मेरे वीडियोस पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से आया होगा आपको आंसर, आ ही जाएगा। सबको बोल देता हूँ। यस, टेल मी 7A 7B 7C 7D, ऐसे लिखना है आपको, प्लीज लिखेगा 7A 7B 7C 7D। देखो आपको ये कुछ भी नहीं सोचना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना, और मैं बताऊं मैंने ऐसे बहुत एग्जाम्स दिए हैं, आपको क्या करना है, इतना भी दिमाग नहीं लगाओ। सी, हाफ द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व बाय नॉलेज, हाफ द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व बाय लॉजिक, और इसमें लॉजिक लगाना है। आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को पढ़ेंगे ना कुछ आपको सिमिलर वर्ड मिल जाएगा और वही आंसर होगा। यस, गुड वन। फाल्गुनी ने अच्छा आंसर दिया है, एक आंसर दिया है 7C, ऐसे लिख के दो आप, 7A 7B 7C। बस चुपचाप आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए और पूरा आंसर पढ़िए, आपको आंसर्स में क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ मिलेगा, सेम चीज। कम ऑन, ट्राई करते हैं लॉजिकली। मैंने कई एग्जाम्स निकाली है, पास किए हैं, बस बाय लॉजिक, नॉट सी यू कैन गो ओनली टू 11 12 कॉलेज, उसके बाद अच्छा कॉलेज चाहिए तो फिर आपको लॉजिक यूज करना है। कम ऑन 7C इट्स वेरी इजी जी। मैग्नेटिक की बात हो रही है तो मैग्नेटिक इफेक्ट चेक करेंगे, वेरी नाइस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। लाइक कर दीजिए वीडियो को, बिकॉज वो पता है ना यूट्यूब को लाइक की लैंग्वेज समझ में आती है। मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, है ना। ओके, मज़ा तो मुझे आ रहा है बिकॉज आप लोग जवाब दे रहे हो। हाँ, यूट्यूब की यही दिक्कत है कि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पाता, जूम सुन पाता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन, कम ऑन आंसर दिस। थोड़ा साइंस है, थोड़ा मैथ्स है, थोड़ा एसएसबी है, डॉक्टर एसएसबी, और थोड़ा सा इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस है। चलिए, द टॉर्च बल्ब डज नॉट ग्लो इन अ कंप्लीट सर्किट। अगर सर्किट में आपने ऐसे वायर वायर लगाया और एक चीज डाली तो वो नहीं ग्लो होता, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें से करंट पास नहीं होगा? दिमाग लगाइए, आराम से पढ़िए। नहीं आता कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो हिंट मिल जाएगा। वो चारों आंसर्स को देखिए, उसमें से ऑड में आउट क्या है? कम ऑन, ट्राई ट्राई ट्राई। 8A 8B 8C 8D, ऐसे लिखना है आपको आंसर्स। ओके, ट्राई करिए ट्राई करिए। पहला आंसर आ गया है, पहला एक फाल्गुनी ने लिखा 8C। देखते हैं क्या आंसर है जी। 8A आ गया है, वेरी गुड। दो आंसर है। आई लव वैरायटी, गवर्नमेंट को पसंद है वैरायटी जी,
इसीलिए वो लगाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगले 10 साल में आप लोग ऑफिसर बनेंगे, आईआईटी एग्जाम, नीट एग्जाम पास होंगे, आईएएस एग्जाम पास होंगे, ये गारंटी मेरी। बस इसी तरह से रोज आते जाओ, 8 से 9 हम लोग धमाल मचाएंगे और कमाल आंसर देना। आई लव वैरायटी, एक रॉन्ग होगा एक राइट होगा। ओहो ये देखिए 8C 8A 8C, आई लव वैरायटी। कोई बी कह दो, कोई डी कह दो क्योंकि गवर्नमेंट एक को राइट बोलेगी, बाकी तीनों को रॉन्ग बोलने वाली है। काम आसान हो जाता है गवर्नमेंट का। पेपर क्लिप, एल्यूमिनियम फॉइल, माइका एंड पेंसिल लेड। चलिए अब 3-4 लोगों ने आंसर दिया है, लोग चुप क्यों बैठे हैं? सबको आंसर देना चाहिए ना। राइट, सिर्फ 3 ही लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग अच्छा अभी भी ज्वाइन हुए हैं, कोई बात नहीं। ज्वाइन होने के 10 मिनट्स के बाद आप आंसर दे सकते हैं। तो आंसर मैं आपको बताऊं, सिंपल सा मेरा तरीका। मैं साइंस का मतलब ऐसा साइंटिफिक नहीं हूँ, मेरे को ये है कि बस एंजॉय करो। पेपर, एल्यूमिनियम, माइका और पेंसिल लेड। मुझे लग रहा है ये पेपर है, क्योंकि पेपर से करंट, पेपर क्लिप है ना। पेपर क्लिप, पेपर क्लिप तो पेपर नाम क्लिप, लेकिन है तो स्टील का बना हुआ है ना। एल्यूमिनियम, माइका और पेंसिल लेड में लेड होता है, लेड में करंट पास होगा, जो अंदर होता है ना वो, उससे करंट पास होगा कि नहीं होगा? आंसर करो मुझे, क्या लेड पेंसिल में लेड होता है? यस और नो? कम ऑन टेल मी, क्या लेड पेंसिल में लेड होता है कि नहीं? बताइए। डज लेड पेंसिल हैव लेड और नॉट? कुछ नहीं, गूगल सर्च कर लो, आप बात कर लो, दोस्तों से पूछ लो, फ्रेंड से पूछ लो, मम्मी पापा से पूछ लो, क्या लेड पेंसिल में लेड होता है? और नहीं होता है तो क्या होता है? आंसर लिख के बताइए, टाइप करिए मुझे। लेड पेंसिल जो आपकी कॉमन पेंसिल नहीं है, यहाँ पे मेरे पास नजदीक में पेंसिल तो नहीं है, लेकिन आप, उसके अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कार्बन होता है। तो ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिक चार्ज जाएगा। मेरा सवाल, विल ग्रेफाइट में करंट पास होगा? माइका में करंट पास होगा? किससे करंट पास होगा? क्या ग्रेफाइट से करंट पास होगा? मेरा सवाल बताइए, क्या ग्रेफाइट से करंट पास होगा? नो, नहीं होगा, श्वेता कह रही है। ओके, देखो पूरी साइंस की पढ़ाई हो जाएगी यहाँ बॉम्बे में। 15-15 लाख रुपए फीस चल रही है ट्यूशन क्लासेस की, फ्री में पढ़ाई हो रही है। वीवीएम एग्जाम की जय। वीवीएम एग्जाम के बहाने साइंस के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, है ना। राइट, ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट से करंट पास होगा कि नहीं होगा? पेपर क्लिप में करंट पास होगा? पेपर में लिखो पेपर क्लिप यस, पेपर क्लिप नो। एल्यूमिनियम में पास होगा? एल्यूमिनियम फॉइल यस नो, ये भी लिखो। माइका क्या होता है? माइका से पास होगा? माइका यस और नो, ये लिख के दिखाओ मुझे, तो आंसर मिल जाएगा। पेपर क्लिप इज नॉट पेपर, पेपर क्लिप इज स्टील, है ना। पेपर क्लिप इज स्टील, वो कंफ्यूज करने के लिए पेपर पेपर लिखा हुआ है उन्होंने। पेपर क्लिप पेपर से तो नहीं बनता ना। हाँ, पेपर क्लिप प्लास्टिक हो सकता है, राइट। पेपर क्लिप प्लास्टिक हुआ, लेकिन माइका, माइका तो ये नहीं होता ना। माइका, माइका से पास होगा करंट? अरे श्योर, क्या माइका से करंट पास होगा? नहीं होगा। सी आंसर लगता है मुझे। ओके, गुड। ज्यादा एक चीज पे करेंगे तो बोर हो जाएंगे, है ना। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। हाँ उसका ये है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको 1.5 लाख रुपए मिले थे इनाम में, उन्होंने एक उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। और तो उनको 1.5 लाख रुपए मिले थे, तो उन्होंने उसका क्या किया? वॉट डिड यू डू विद दैट? उन्होंने उस 1.5 लाख रुपए का क्या किया, आपको बताना है। डॉक्टर SS बी को स्टील ब्रदर्स ने 1.5 लाख रुपए दिया था कि रिसर्च काम के लिए आप स्पेंड करिए। आपको आंसर बताना है कि उन्होंने वो कौन सा चीज उन्होंने उन्होंने रिसर्च वर्क के लिए दिया था। ठीक है, तो आप हमको बताना है कि किस चीज के लिए दिया था।
पेट्रोल रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, बायोगैस रिसर्च या फिजिक्स रिसर्च? डिपार्टमेंट बनाने के लिए दिया था 9A, 9B, 9C, 9D। Come on, let me see some answers. लिखो 9A, 9B, 9C, 9D, ऐसे लिखिए आप। नाइन ए। ओके, एक का 9A आया आंसर। कोई और आंसर? कम ऑन, बाकी लोग बताइए क्या ऑप्शन है, क्या आंसर है? 9। यस, ट्राई ट्राई। किस चीज के लिए कहा था? कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं आपको। आंसर सही है, 9A इज द करेक्ट आंसर। 9A एकदम सही जवाब है। राइट। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक ये वाला चीज। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, आंसर्स मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 1 के पहले गवर्नमेंट ने CSIR का पहले नाम था BSIR। तो मैं आपको 4 नाम दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इसमें से किसको। और अब मुदलियार जी ने 4 साइंटिस्टों के नाम थे, आपको बताना है कि किसको बनाया था हेड। ओके। DC रे एंड चार्जिंग करना पड़ेगा, या फिर जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस। यस, बताइए क्या आंसर होगा।